नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब नया बिजली कनेक्शन लेना बहुत आसान। प्रदेश भर में अब नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बना दिया गया है। ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉस के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉस कार्मिकों के स्तर पर किए जाने वाले निरीक्षण, डिमांड नोट जारी करने आदि प्रक्रियाएं भी एनसीएमएस मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राणा सांगा को गद्दार कहने पर भड़के रविंद्र सिंह भाटी वीर शिरोमणि महाराणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद प्रदेश में सियासी घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कड़ा विरोध किया है। इस बीच शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्र नायकों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हनुमानगढ़ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप। राजस्थान के हनुमानगढ़ के संघरिया उपखंड क्षेत्र के ग्राम नाथवाना की रोही चक 3 एमएमके में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गुब्बारा जब्त कर जांच शुरू की है। सरपंच प्रतिनिधि राकेश बारूपाल से मिली जानकारी अनुसार रविवार को सुशील जाखड़ के खेत चक 3 एमएमके रोही में एक सफेद रंग का पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारा पर जॉन जॉन पाकिस्तान लिखा हुआ है। राजस्थान में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम। अवैध रूप से निर्मित भवन इमारत में अब व्यावसायिक गतिविधि संचालन के लाइसेंस नहीं दिए जा सकेंगे। इनमें नगरीय निकायों की ओर से ट्रेड लाइसेंस, विवाह स्थल संचालन, होटल रेस्टोरेंट, खाद्य विभाग की ओर से फूड लाइसेंस सहित कई लाइसेंस शामिल हैं। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो विभाग को संबंधित निकाय से भवन इमारत निर्माण की स्वीकृति, बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप निर्माण की स्थिति पूछनी होगी। इसके बाद ही लाइसेंस दिया जा सकेगा। राज मंदिर में सनी देओल लॉन्च करेंगे जाट का ट्रेलर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल एक बार फिर अपने फैंस के लिए बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म जाट का ट्रेलर अब जयपुर के प्रतिष्ठित राज मंदिर सिनेमा में लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 24 मार्च को एक भव्य इवेंट आयोजित किया जाएगा, जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, निर्देशक और प्रोड्यूसर भी मौजूद रहेंगे। 1 अप्रैल से घटेंगे प्याज के दाम। सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त करने का फैसला किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईटीसी द्वारा शनिवार शाम जारी अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्याज पर निर्यात शुल्क शून्य करने का फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। राजस्थान में फिर अटक सकता है धर्मांतरण विरोधी बिल। राजस्थान सरकार का धर्मांतरण विरोधी बिल एक बार फिर अटकने के आसार बन गए हैं। बजट सत्र में धर्मांतरण विरोधी बिल पारित नहीं होगा। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है और 3 बिल पारित होने हैं। इनमें धर्मांतरण विरोधी बिल शामिल नहीं है। धर्मांतरण विरोधी बिल को 3 फरवरी को ही विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे सदन में पारित करवाने की तारीख तय नहीं की गई। अब यह अगले सत्र तक अटक गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल में जबरन और लोभ लालच में धर्म परिवर्तन करवाने पर 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना और 1 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान था। धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 2 महीने पहले आवेदन करके अनुमति लेने का प्रावधान शामिल था। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए थे। परीक्षा शुल्क में 10 रुपए की बढ़ोतरी। राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा शुल्क अब 20 रुपए प्रति विद्यार्थी के बजाय 30 रुपए प्रति विद्यार्थी लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालयों को उनके अधीनस्थ सभी सरकारी तथा निजी स्कूलों के विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क 30 रुपए प्रति विद्यार्थी जमा कराने को कहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा के समय 20 रुपए प्रति विद्यार्थी परीक्षा शुल्क लिया गया था। इसमें अब 10 रुपए का इजाफा किया है। शेष 10 रुपए कक्षा 9 से 12 तक प्रति विद्यार्थी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान दिवस इस बार 7 दिन तक आयोजित होगी की घोषणा। राजस्थान सरकार इस बार राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को मनाएगी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान दिवस पर इस बार 7 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम होंगे और सरकार कई नीतियां जारी करेंगी
और नई घोषणाएं करेंगी। इन 7 दिनों पर जो घोषणाएं होंगी उनके केंद्र में किसान, महिला, गरीब व वंचित वर्ग, युवा एवं निवेश रहेगा। किस जिले में किस वर्ग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार 25 मार्च को महिला सम्मेलन करेगी, 26 को गरीब एवं अंत्योदय से जुड़ा कार्यक्रम होगा, 27 मार्च को सुशासन समारोह होगा, 28 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव होगा, 29 मार्च को किसान सम्मेलन होगा। रामनवमी पर मिलेगा बड़ा तोहफा जयपुर वासियों के लिए। रामनवमी पर खुशखबरी आने वाली है। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने 777 नए आवासीय भूखंडों की सौगात दी है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार नाम से 3 नई आवासीय योजनाएं लाई जा रही हैं। बस्सी, चाकसू और दौलतपुरा में ये कॉलोनियां विकसित की जाएंगी। खास बात यह है कि यमुना विहार सबसे महंगी कॉलोनी होगी, जहां भूखंडों की आरक्षित दर 15,500 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी। सपा सांसद के बयान पर राजपूत करणी सेना का बड़ा ऐलान। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रतिक्रिया दी। महिपाल मकराना ने कहा कि राणा सांगा को गद्दार बोलने वाले की जीभ काट लेंगे। जहां मिले पटक कर कूटो, और जब तक इसकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म नहीं होती तब तक यह विरोध जारी रहेगा और पूरे देश में जहां भी मिलेगा मुंह काला करके इलाज किया जाएगा। स्विंग मीसा बंदियों को सम्मान बिल पर बोले गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीसा के तहत जेल जाने वाले बंदियों को लोकतंत्र सेनानियों के तौर पर सम्मान देने और उस पर लाए जाने वाले बिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बिलों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारें बदलने के साथ इन्हें लागू और रद्द किया जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई सरकार भविष्य में यह भी प्रस्तावित कर सकती है कि 2014 के बाद जिन पत्रकारों और साहित्यकारों को जेल में डाला गया उन्हें भी पेंशन दी जाए। गहलोत ने एक पत्रकार का जिक्र किया जो केरल से था और 1.5 साल जेल में रहा। उन्होंने ऐसे कानूनों की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए। निजी स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए 25 मार्च से होंगे। सभी अभिभावक अलर्ट हो जाएं। निजी स्कूलों में आरटी के जरिए दाखिला करवाने वाले अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। शिक्षा का अधिकार कानून आरटी के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। जिन बच्चों को पूर्व में आरटी के तहत एडमिशन मिल चुका है वे फिर से आवेदन नहीं कर सकेंगे। बिजली के मुद्दे पर जूली को मंत्री हीरालाल नागर का जवाब। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में तापमान बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ेगी, लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा ही नहीं कराना चाहती, जबकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और प्रतिपक्ष बिजली पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार को पिछली बार के संकट को देखते हुए सदन में चर्चा कराकर सभी विधायकों के क्षेत्र के हालात जानने चाहिए। टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार करते हुए ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता न दिखाएं। शाकाहारी वन्य जीवों के लिए कोटा में बनेगा फूड बैंक। वन्य जीव भोजन की तलाश में आए दिन आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं, कई बार लोगों पर हमला तक कर देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने और शाकाहारी वन्य जीवों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला स्पेशल जोन कोटा में विकसित किया जाएगा, जो वन्य जीवों के लिए फूड बैंक का काम करेगा। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के समीप 600 हेक्टेयर में ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है। कोटा में यह ग्रासलैंड दरा से किशोर सागर वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। आज 3 बिल पास होंगे। विधानसभा में सोमवार को 3 अहम बिल पास होंगे। प्रदेश में 45 गैर जरूरी हो चुके पुराने कानूनों को खत्म करने वाला बिल पास होगा। कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर्स पर कंट्रोल के लिए प्रावधानों वाला बिल बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। तीसरा बिल शहरी विकास प्राधिकरणों के नियमों में बदलाव से जुड़ा है। सीएम और डिप्टी सीएम 25 को आएंगे बाड़मेर। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा 25 मार्च को बाड़मेर आएंगे। साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी का भी दौरा प्रस्तावित है। राजस्थान दिवस प्रोग्रामों की शुरुआत मंगलवार को आदर्श स्टेडियम में महिला संवाद के साथ करेंगे। प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर टीना डाबी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं प्रशासन ने आदर्श स्टेडियम का निरीक्षण किया। पीएम श्री योजना में स्कूलों के चयन के लिए आवेदन शुरू। देश भर में पीएम श्री योजना के तहत खोले जाने वाले विद्यालयों का चयन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से शुरू हो गए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयकों समग्र शिक्षा को उनके जिले में योजना के तहत नियम पूरे करने वाले स्कूलों के चैलेंज पोर्टल पर
ऑनलाइन आवेदन 21 मार्च से 24 मार्च तक कराने को कहा है। आवेदित स्कूलों का जिला स्तर पर सत्यापन 25 मार्च तक तथा राज्य स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन 28 मार्च तक करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल तक पीएम श्री योजना में स्कूलों का चयन होगा। इसके बाद चयनित स्कूलों में योजना के तहत प्रवेश होंगे। बजट सत्र के बाद राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की तैयारी। राजस्थान में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही भाजपा सरकार राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद शुरू कर सकती है। पार्टी नेतृत्व लंबे समय से इन नियुक्तियों को टालता आ रहा था, लेकिन अब संगठन और सत्ता के बीच संतुलन के साथ विभिन्न खेमों को साधने के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाजपा के भीतर लंबे समय से जारी गुटबाजी की खबरें अब शांत हैं। ये ही वजह है कि इन नियुक्तियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को भी समायोजित करने की बात सामने आ रही है। इसमें अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खेमा भी अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के लिए कोशिशें कर रहा है। सांसदों को भेंट की जाएंगी गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाएं। गाय के गोबर से बनी गणेश प्रतिमाओं को सांसदों को भेंट करने का अभियान 26 तारीख से दिल्ली में शुरू होगा। इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। यह अभियान भारतीय गोवंश संरक्षण और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही टीम द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान के संयोजक पंडित विष्णु शर्मा ने बताया कि इस अनूठी पहल से न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण और स्वदेशी उत्पादों को भी नया आयाम देगा। 12वीं कॉमर्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर दोबारा होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय का प्रश्न पत्र दोबारा आयोजित करवाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की नई तिथि शीघ्र घोषित करेगा। प्रश्न पत्र निर्माण में लापरवाही बरतने वाले पेपर सेटर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार 22 मार्च को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा वाणिज्य वर्ग में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर था। जानकारी में आया है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले पेपर सेटर की लापरवाही से प्रश्न पत्र पूर्व के वर्षों की भांति बन गया। बोर्ड प्रशासन ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 12वीं कॉमर्स के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर दोबारा कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि संबंधित पेपर सेटर के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। गेहूं की खरीद के मापदंडों में मिली छूट। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने काश्तकारों को राहत प्रदान की है। अब छोटे, सिकुड़े और कटे दानों की मात्रा बढ़ाकर 20% की गई है। राजसमंद जिले में 4 स्थानों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके लिए अब तक 104 काश्तकारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रातों रात बने अवैध कट को अधिकारियों ने करवाया बंद। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर जुगलपुरा के पास रातों रात डिवाइडर तोड़कर बनाए गए अवैध कट को शनिवार को प्रशासन ने जेसीबी से बंद कर दिया। प्रशासन ने मामले को लेकर चंदबाजी थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं खतरे को देखते हुए अवैध कट को बंद करवाया है। जयपुर दिल्ली मार्ग पर रातों रात डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बनाकर डामर बिछाकर सड़क का निर्माण भी कर दिया था। नए जिले की इतनी ग्राम पंचायतों को शहर में किया शामिल। बहरोड पंचायत समिति क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों को शहरी निकायों, नगर पालिका व नगर परिषद में शामिल कर दिया है। इसके बाद अब क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर महज 20 रह गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के साथ ही पंचायतों में होने वाले परिसीमन व वार्डों के पुनर्सीमांकन की तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके कारण आने वाले समय में बहरोड पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 10 नई ग्राम पंचायतों का गठन सरकार की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने वार्डों के पुनर्सीमांकन व परिसीमन को लेकर 2 बार पूर्व में भी तारीख बढ़ाई थी। 85 करोड़ की लागत से यहां बनेगा 6 लेन रोड। भरतपुर शहर की पहचान को एक नया आयाम देने के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल रोड का निर्माण यहां किया जाएगा। यह 6 लेन रोड सरसों अनुसंधान निदेशालय से चामड़ माता मंदिर तक और हीरादास चौराहे से शीशम तिराहे तक नेशनल हाईवे तक फैलेगा। इस रोड का डिजाइन जयपुर के प्रसिद्ध जेलन मार्ग की तर्ज पर होगा। 27 मार्च से सीधे अकाउंट में आएंगे 800 रुपए। शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के 8 माह बाद आखिरकार राज्य सरकार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म का ख्याल आ ही गया। सरकार कक्षा 1 से 8वीं के सभी छात्र और कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं को यूनिफॉर्म के 800 रुपए देने जा रही है।
जिसकी शुरुआत 27 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह राशि डीबीटी योजना के जरिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी। राज्य भर में 12,94,645 छात्राओं को भी नीट डॉट शुल्क यूनिफॉर्म का लाभ मिलेगा। रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। राजस्थान के जोधपुर से चलकर गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन रविवार से रोजाना चलेगी। इसके साथ ही ट्रेन की गांधीधाम से वापसी में रास्ते के स्टेशनों से संचालन समय में बदलाव किया जा रहा है। ट्रेन अब तक सप्ताह में 3 दिन ही चल रही थी। आज 2 जिलों में तेज होगी गर्मी। राजस्थान में मौसम में बड़ा बदलाव हो रहा है। गर्मी अब अपना विकराल रूप दिखाने लगी है। बीते दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर से आई बारिश का दौर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उत्तरी हवाओं का असर अभी भी बना हुआ है। इसके चलते राज्य में तापमान सामान्य है। इससे दिन और रात के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। अब आगामी 2 दिन बाद पश्चिमी हवाओं का असर शुरू होगा। इससे प्रभाव से दिन और रात का तापमान में 3 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 23-24 मार्च को बाड़मेर, जैसलमेर में अधिकतम पारा 40-41 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। राणा सांगा पर बयान विश्वराज सिंह मेवाड़ ने दिया। जवाब यूपी के समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद तो राजस्थान की सियासत गर्म हो गई। इस बयान पर अपनी नाराजगी जताते हुए राजस्थान में राणा सांगा के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रामजी लाल सुमन को करारा जवाब दिया। बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए विश्वराज सिंह मेवाड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि संसद में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे लोगों से महाराणा सांगा को प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि इस अपमानजनक टिप्पणी करने पर सांसद सुमन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं। वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। चुरू को मिली नई सौगात। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अब प्रदेश में चुरू जिले का सुजानगढ़ कुछ सालों में चिकित्सा के क्षेत्र में सिरमौर बन जाएगा। सुजानगढ़ में आधुनिक चिकित्सा सुविधा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सुखशेम फाउंडेशन ने 250 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की है। यह अस्पताल 57 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा, जो न केवल सुजानगढ़ बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी वरदान साबित होगा। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी माता का मेला 27 मार्च से शुरू। राजस्थान के करौली जिले में बनी उत्तरी भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी माता का मेला 27 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मेले को लेकर मंदिर प्रांगण में तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। मेले में पदयात्रियों का आना शुरू हो गया है। भंडारे 24 और 25 से शुरू हो जाएंगे। दरअसल हिंडौन सिटी से करौली और वहां से कैला देवी तक सैकड़ों भंडारों का आयोजन भक्तों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें पदयात्रियों के लिए विशेष सुविधा को लेकर काम जारी है। राजस्थान में अब बढ़ने लगेगी गर्मी। राजस्थान में मौसम बदलना शुरू हो गया है। उत्तरी हवा की वजह से देर रात अधिकांश शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं अब अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। इसकी वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान में अगले 3 दिन उत्तर पूर्वी हवा के असर से तापमान में मामूली उतार चढ़ाव होने की और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। बजरी से भरे 3 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। अवैध खनन और परिवहन पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। रविवार को भी 3 थानों की पुलिस ने बजरी से भरे 3 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। साथ ही एक जने को गिरफ्तार किया है। ध्यात रहे कि एसपी ने जिले में अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दे रखे हैं। इसकी पालना में पुलिस खासकर अवैध बजरी खनन की रोकथाम को लेकर। भांगक्रोटा फ्लाईओवर का काम पूरा हुआ। जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर भांगक्रोटा में बन रहे फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 25 मार्च से इस फ्लाईओवर को जनता के लिए खोल देगी। इसके बाद भांगक्रोटा फ्लाईओवर पर यातायात शुरू हो जाएगा। बता दें कि पहले यहां ट्रैफिक सिग्नल होने के कारण लोगों को 15 से 20 मिनट या कभी कभी उससे भी ज्यादा देर तक जंक्शन को पार करने में समय लगता था। राजस्थान रॉयल्स हारी। पहला मैच रविवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसको सनराइजर्स हैदराबाद ने 44 रनों से अपने नाम कर लिया और राजस्थान अपना पहला मैच हार गई। हैदराबाद ने ताबड़तोड़ अंदाज में 20 ओवर में 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।
आबू रोड रेलवे स्टेशन पर फ्रॉड का मामले में 6 रेलवे कर्मी सस्पेंड। राजस्थान सिरोही जिले के आबू रोड रेलवे स्टेशन पर स्थित फूड कैटरिंग स्टॉल्स की फीस जमा करवाने के लिए बैंक से जारी करवाए गए डिमांड ड्राफ्ट्स डीडी में काट छांट करने का मामला सामने आया है। इसके जरिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधन को 1,18,35,239 रुपए की चपत लगाकर इस राशि का गबन किया गया है। रेलवे के अजमेर मंडल कार्यालय के एसीएम लालचंद ने आबू रोड जीआरपी थाने में रेलवे स्टेशन पर स्थित इन फूड कैटरिंग स्टॉल की तीनों फर्मों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जयपुर पुलिस का ऑपरेशन आग। जयपुर पुलिस के ऑपरेशन आग के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और बजाज नगर थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए पुखराज पथैना गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश अवैध कब्जों, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध में सक्रिय थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये गैंग हत्या, लूट, डकैती और हथियार के दम पर जमीन कब्जाने जैसे अपराधों में लिप्त था। आरोपी प्लॉट और जमीन पर अवैध कब्जे के लिए लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे। महिला मित्र के घर से पकड़ा गया 1 लाख का इनामी तस्कर। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने इस बार 1 लाख रुपए के इनामी तस्कर बाड़मेर निवासी हनुमान उर्फ हडिया उर्फ बालाजी को पकड़ा है। आरोपी तस्कर कोटपुतली में उसकी महिला मित्र के घर से दबोचा गया। उसके साथ ही जालौर निवासी जालाराम को भी जोधपुर आने के दौरान वोल्वो बस से पकड़ लिया गया। आरोपी हनुमान पर पुलिस मुख्यालय ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं 3 साल से वह फरार चल रहा था। एसओजी ने 2 महिला वन रक्षक को किया गिरफ्तार। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने वन रक्षक पेपर लीक मामले में आज वन रक्षक सीमा कुमारी और टिमो कुमारी को गिरफ्तार किया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आज वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में वन रक्षक सीमा कुमारी और टिमो कुमारी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना पुलिस ने वन रक्षक परीक्षा 2020 में पेपर लीक होने पर 30 जून 2024 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें बताया था कि 13 नवंबर 2022 को दोनों पारियों में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। डिप्टी कमांडेंट के 4 पद आज से आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गृह रक्षा विभाग में डिप्टी कमांडेंट के 4 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल से आवेदन प्रोसेस शुरू होगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 मार्च से 22 अप्रैल 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। बजरी चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बजरी चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हंसराज मीणा पत्र फूलचंद मीणा निवासी कुशलपुरा थाना कोटखावदा जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 30 जून तक। राजसमंद में एफसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर 30 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री कर 48 घंटों में भुगतान पा सकते हैं। भारतीय खाद्य निगम के अधीन राजस्व जिलों राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही एवं डूंगरपुर में कुल 26 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 के अंतर्गत गेहूं की खरीद की जाएगी। मोहन भागवत से मिले भाजपा अध्यक्ष नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच रविवार को जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक बेंगलुरु में हुई। यहां 21 मार्च से आरएसएस की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही थी। बैठक का आज आखिरी दिन था। नागपुर हिंसा 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा। नागपुर में हिंसा के 6 दिन बाद शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने रविवार को दोपहर 3 बजे से बाकी बचे कोतवाली, तहसील, गणेशपेट और यशोधरा नगर पुलिस थाना इलाकों से कर्फ्यू हटाने का आदेश दिया। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। इससे पहले 22 मार्च को पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामवाड़ा, जबकि 20 मार्च को नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों कर्फ्यू हटा लिया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।